आज हमारे साथ एक ऐसी विदुषी महिला जुड़ी हुई है जो निरंतर हमेशा एक नया इतिहास रचने को आतुर रहती है। एक ऐसी महिला से आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना होगा, जाना भी होगा, लेकिन आज समय है उन्हें सुनने का। वह भी साक्षात श्रवण आप करेंगे उस देवी को, उस विदुषी को, उस अपार मातृशक्ति को जिसमें भारतीयता का रस रोम रोम में भरा हुआ है। कितनी तारीफ करूं उस विदुषी की कि जो 7 समंदर दूर जाने के बाद भी भारतीयता का त्याग नहीं किया। जापान जैसे शहर में रहने के बाद भी तनिक लेस मात्र भी उनके अंदर विदेशियत नहीं दिखी। आज वही पल्लू दिख रहा है, वही भारतीय संस्कृति के बाल दिख रहे हैं और भारतीय मुस्कान भी दिख रही है। ऐसी ही महिला से आपको मैं रूबरू कराऊंगा और जिस महिला के अंदर भारतीयता हो, भारतीय संस्कृति का परिवेश हो और भारतीय मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, वह दर्शनीय भी है, वंदनीय भी है और प्रातः स्मरणीय भी है। ऐसे ही महिला से आज आपका साक्षात्कार होने जा रहा है। जितनी बातें कहूं आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी पे फिट बैठती है। कारण क्या है? इनके अंदर हिंदी बसता है, हिंदी हृदय बसता है और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम बसता है। जब भी फुर्सत मिलती है तो चली आती है हिंदुस्तान का दर्शन करने और रहती है सबसे खूबसूरत शहर टोक्यो में। और कहीं से भौतिकता की अंधी दौड़ उन्हें अपने आक्रोश में नहीं ले पाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदी कल्चरल संस्थान की अध्यक्षा है, साथ ही साथ एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की समीक्षात्मक पत्रिका, साहित्यिक, काव्य जगत और उत्कृष्ट रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विदेश में जाकर के किताब निकालती है, पत्रिका निकालती है, जिसका नाम है हिंदी की गूंज। क्या बात है! गूंज भी साधारण नहीं है, आवाज भी साधारण नहीं है, इनकी डंकार भी साधारण नहीं है। ये शंखनाद है हिंदुत्व का, हिंदी का और भाईचारे का, शांति का, विश्व शांति का, राष्ट्रीयता का, एकता का, अखंडता का। और पैगाम है कि सभी साहित्यिक लोग, आप कहीं भी रहिए लेकिन अपनी निज भाषा से प्रेम जरूर करें। एक पंक्ति आपको बुलाने से पहले जरूर आवाज दूंगा। जब होता है दिल भावुक, जब होता है दिल भावुक और जबान ये लड़खड़ाती है, जब होता है ये दिल भावुक और जबान ये लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा याद आती है। ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा याद आती है। ऐसी विदुषी महिला, हिंदी की गूंज की संपादक, 8 पुस्तक की रचयिता, प्रकाशक, जिसके लेखनी मात्र से 8 पुस्तकें लिख दी जाती हो। क्या रचना का नाम है! बहते पानी के साथ बहता। वाह! बहते पानी के साथ बहना, जो निरंतरता बताती है, प्रवाह बताती है, गति बताती है, चरैती का सिद्धांत बताती है कि निरंतर प्रवाह हो। और जिस प्रकार सूर्य समय से उदित होता है, जिस प्रकार नदियां कल कल की
धारणा लेके चलती रहती है, उसी प्रकार बहते पानी के साथ आप भी चलते। दिल की बातें क्या बात है, और देहरी दीपक आपकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने धरती से प्रेम है, आपको अपनी भाषा से प्रेम है। और हिंदी के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, बदलेंगे हालात हमारे, बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी, बदलेंगे हालात हमारे, धरा भी मुस्कुराएगी। जन जन की भाषा हिंदी जब तक दिल में समाएगी। जिस दिन दिल में जन जन के हिंदी का मनोभाव चल दियागा, उस दिन हमारे साहित्यकार जो साहित्य की अलग पूरे विश्व ब्रह्मांड में जगा रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी हमारे बीच में है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके टोक्यो में अपने हिंदी की गूंज के साथ पूरे दुनिया को हिंदी साहित्य से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उसको भी आपको साझा करना चाहूंगा। जरूर। धरती माता टेम्पल वेल्डन। अस्मित बिंगी लिखते हैं जय धराधाम। अंतरराष्ट्रीय पत्रकार साहित्यकार राकेश छोकर साहब लिखते हैं जय धराधाम। बहुत बहुत धन्यवाद छोकर साहब कि इस विदुषी महिला से आज हमें भी साक्षात्कार करने का और इन्हें सुनने का इस सर्वसुलभ दर्शन प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धराधाम समर्थक लिखती है मोस्ट वेलकम, थैंक यू। डॉक्टर रश्मि अर्थात निक्की शर्मा उस रश्मि जी आपकी बड़ी फैन है, बहुत तारीफ करती हैं। और कई लोगों ने तो ये बताया, मैं कई लोगों से चर्चा किया, लोग कहे कि अरे दीदी के मैगजीन में हमारी रचना छपी है। मैंने कहा वाह क्या बात है, आप कम से कम इस काबिल हुए कि आपकी रचना दीदी के सौजन्य से जापान में छप रही है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जा रही है। कितना कठिन है पत्रकारिता का प्रकाशन करना, कितना कठिन है पत्रिका का प्रकाशन करना। वो तो वही हाल है कि वो कहूंगा कि नदी की थाव से ठंडी हवा आती तो है, नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ऐसी बहन हमारी निकलने के बाद यहाँ से देश से कहीं से प्रेम न छोड़ा और एक मैगजीन निकाल के भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का लोगों को उत्साहवर्धित करती चली है। राकेश शुक्ल डॉक्टर साहब लिखते हैं भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रबल संवाहक है आदरणीय रमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शुक्ल साहब आपको। हर्षिता त्रिपाठी लिखती है नमस्ते आप दोनों को, बहुत बहुत शुभाशीष आपको बतौर धराधाम प्रमुख की तरफ से। रिंकू जी लिखती है जय धराधाम। कामिनी पांडे जी लिखती है सादर प्रणाम। और श्री प्रकाश शुक्ला जी एक सानवी हॉस्पिटल के मालिक हैं जो कोरोना वॉरियर है, वो लिखते हैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री प्रकाश शुक्ला जी, आप मुझे सुन रहे हैं। अभिषेक सिंह साहब लिखते हैं बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार पत्रकार हमारे धरा इंधाम इंटरनेशनल के धरा गवर्नर शंभू पवार साहब जुड़ते हैं। वाह सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। धराधाम समर्थक लिखते हैं जय धराधाम। हर्ष तिवारी लिखते हैं जय धराधाम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको सुनने को बेताब है। और मैं उस नारी शक्ति को आमंत्रित करूंगा और उस नारी शक्ति को प्रणाम करूंगा और एक हिदायत के साथ, जो नवरात्र में तो नारियों को देवी का रूप रखते हैं, उसके बाद उसमें उनके मन में मानसिकता दूषित हो जाती है, उनके मन में तमस रूपी दैत्य धारण कर लेता है। तो ये जान लीजिए अपमान न करना नारियों का, अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। कोई आया संसार का, भगवान भी किसी गोद में पड़ते हैं, माता सुरैना की गोद में आने को तरसते हैं, कौशल्या के गोद में आते हैं, हित करने के लिए आते हैं। प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो हित के लिए, तो नारी शक्ति के लिए भगवान राम को बच्चा बनना पड़ता है, किलकारी खेलनी पड़ती है, धूल धूसरित होना पड़ता है। तो अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म से लेकर तो इन्हीं गोद में पलता है। संसार में कौन बचा है जो नारियों के गोद में न पले, पूरी सृष्टि की जननी है। और ऐसी नारियां जब हमें सुनती हो, ऐसी नारियां जब हमारे सामने साहित्य के सृजिता बन करके उपस्थित होती है, तो ये समा और परवान चढ़ने लगता है। आदरणीय निक्की शर्मा जी सुन रही है,
बड़े साहित्यकार हैं, कई किताबें लेखन करते हैं, पत्रकार हैं। आज तो शुक्ला लिखते हैं जय जय, गुरु और राइडर लिखते हैं जय जय, ध्रुव सिंह लिखते हैं जय धराधाम, विनय पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम, सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं जय जय धराधाम, हर्ष तिवारी लिखते हैं जय धराधाम, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। निकी शर्मा जी लिखती है नारी मातृत्व की अनूठी मिसाल है रमा जी। वाह क्या बात है, बहुत। निकी दीदी आप नारी शक्ति की आप भी उदाहरण है, आप भी हमेशा मनोबल बढ़ाती रहती है। और संसार में सबसे बड़ा कार्य ये भी है, ये भी किसी साहित्य की सेवा से कम नहीं कि किसी साहित्यकार का उत्साहवर्धन किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। क्योंकि कौन हार जाता है इसलिए उसके साथ संग सोच वाले लोग, और दुर्योधन इसलिए जीत जाता है कम योद्धा होने के बाद भी कि उसके साथ कृष्ण सोच के वाले साथ हैं। और आप सभी कृष्ण सोच के लोग रमा जी को उत्साहवर्धित करते आए हुए हैं, मैं कृतार्थ होता हूँ और धराधाम इंटरनेशनल परिवार की तरफ से सभी को बधाई देता हूँ। रामचंद्र यादव लिखते हैं जय जय हो रमा जी की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बाबा आपको सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आवाज दूंगा एक बार पुनः आदरणीय अपनी बहना जापान से डॉक्टर रमा शर्मा जी को कि आप अपने मुखारविंद से कुछ अच्छी प्रस्तुति सुना करके इस समा को और भी रंगीन, हसीन, साहित्यिक और काव्यगत बनाने की कृपा करें। आदरणीय रमा जी। नमस्कार। धराधाम को भी आपको सौरभ जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धराधाम नाम ही कितना अच्छा है, जिसने धरा को धाम बनाया, बहुत ही अच्छा नाम है। मैं इसको शीश नवाती हूँ इस नाम को, क्योंकि धरा के बिना तो हम है ही नहीं। हम जितना भी पढ़ लिख लें, अगर धरा पे हमारे पैर नहीं है तो हम गिर जाएंगे एक दिन कट के। तो धरती पे पैर रखने तो बहुत जरूरी है। तो आपने तो नाम ही ऐसा अच्छा रखा, धराधाम। और इतना कुछ कहा, मैं इतना किसी चीज के काबिल नहीं। निकी से मैं भी जानती हूँ, बहुत ही अच्छा लिखती है, बहुत ही अच्छी है, मेरे से छोटी है, तो मैं उसको हमेशा निकी ही बुलाती हूँ। तो निकी का भी आभार, उसने मुझे धराधाम की बहुत तारीफ की थी। जैसे आपने कहा, नारी, वाकई ही नारी एक पूजनीय है, लेकिन आजकल भारत में खासकर इतना कुछ होता है जिसके लिए मन भी दुखता है और विश्व के आगे सर भी झुकता है। हम कुछ कह नहीं सकते, अपनी बात जो भी है हम बता नहीं सकते कि हमारे देश में ये है, कुछ ना कुछ तो पर्दा डालना पड़ता है। क्या कहिए, अपनी बुराई तो कोई भी नहीं करता, तो हम अपने देश की कैसे कर दें। थैंक यू निकी, तुम्हारा प्यार भी बहुत है। नमस्कार बाबा जी। उनका चला दो। तो मैं शुरू करती हूँ हाइकू से। हाइकू जो है जापान की विधा है, जिसमें पहली लाइन में 5, फिर 7, फिर 5 शब्द से एक अपनी बात कहनी होती है। तो जापान में हूँ तो हाइकू से अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ, और वो भी नारी पे ही है, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर देखा जाता है नारी की इतनी, वो हर वक्त जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको वो पालन करना होता है। पालन करना चाहिए भी, क्योंकि रिश्ते तभी निभते हैं। लेकिन रिश्तों को दबाने से आवाज दब जाती है, औरत दब जाती है, घुट जाती है। वो नहीं घुटनी चाहिए। उसके लिए मैंने हाइकू है, सजूंगी अब, सजूंगी अब सिर्फ अपने लिए, मेरा फैसला। औरत को ये फैसले का हक होना चाहिए। सजूंगी अब सिर्फ अपने लिए, मेरा फैसला। मेरे सपने नहीं तोड़ सकता, मेरे सपने नहीं तोड़ सकता जमाना। औरत हूं तो, औरत हूं तो समझे ना कमजोर, समझे ना कमजोर कुंठित सोच। औरत हूं तो समझे कमजोर, क्योंकि औरत को कमजोर समझा जाता है। औरत हूं तो समझे कमजोर कुंठित सोच। जीना है सीखा, जीना है सीखा, बदले हैं दस्तूर, जान ले सब। जीना है सीखा, बदले हैं दस्तूर,
जान ले सब। अब नहीं है, अब नहीं है मर्दों की ये दुनिया, बदलो रस्में। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, ये भारतीय नारी अब नहीं बेचारी। आंखें खोल लो, ये भारतीय नारी अब नहीं बेचारी। नहीं अबला, अब बनी सबला। नहीं अबला, अब बनी सबला, समझे सब। गुड़िया नहीं, गुड़िया नहीं, अब कोई औरत, जाने सब। गुड़िया नहीं, अब कोई औरत, जान ले सब। नहीं खिलौना, ना ही कठपुतली, आज की नारी। क्या बात है, क्या सारे बात है, बहुत आदेश, शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। सारे आदेश नहीं मानेगी अब, मतलब मानेगी आदेश, बट सारे आदेश नहीं मानेगी अब, जान लो तुम। जागी है नारी, पढ़ेगी अब बेटी, नया जमाना। खुद को बचा, खुद को बचा, आगे बढ़ेगी। खुद को बचा, आगे बढ़ेगी अब हर बिटिया। और फिर समाज की थोड़ी सी गंदगी के ऊपर भी 2-3 हाइकू लिखे हैं। गंदी नजरें एक औरत की तरफ से हैं। गंदी नजरें, गंदगी ही गंदगी, अजब लोग नहीं छोड़ते, बच्ची बूढ़ी जवान सब शैतान। हर कोने में हैवानों का राज, हर कोने में हैवानों का राज, शैतान राज। क्योंकि अब राम राज तो रहा नहीं, तो शैतान राज। बदले लोग, बदला है जमाना, लुटे निर्भया। दुनिया बदल गई है। पहले हर गांव की लड़की को, एक लड़की को बहन माना जाता था। उस लड़की की गांव में शादी नहीं होती थी, दूसरे गांव में करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, बदले लोग, बदला है जमाना, लुटे निर्भया। क्या करे कोई, हवस की मारी दुनिया सारी। उसके बाद है शादी के ऊपर 2-4 लिखे हैं। जीवन स्वागत है, स्वागत है, बहुत शानदार रचना आपकी है। और नारी कमजोर कभी नहीं रही है। नारी तो हमेशा शक्ति का अवतार मानी जाती हैं। और हमारे वहां कहा जाता है कि शिव के पास अगर शक्ति नहीं है तो शिव शव के रूप में हो जाता है। और काव्यकारों ने कम नहीं लिखा नारी पे लिखा है, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। तो जब सारे लोग की उम्मीदें टूट जाए तो एकमात्र आस बचती है नारी। और ना एकमात्र किसके लिए लिखा गया है, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। तो एकमात्र शब्द प्रयोग हुआ है, माने भगवान के बराबर दर्जा नारी का दे दिया गया है कि जब कोई न हो आस तो केवल आप नारियों पे विश्वास करिए, एकमात्र आस बनाइए। अगली रचना सुनते हैं डॉक्टर रमा जी से पुनः। जी, 7 जन्मों का, क्योंकि शादी को हम जन्मों का साथ मानते हैं। 7 जन्मों का टूट जाए क्षण में आज का सच। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तन की भूख निगल रही रिश्ते, तन की भूख निगल रही रिश्ते, कड़वा सच। पैसा खनके परिवार बिखरे, सच्ची है बात। दूरियां बढ़े, तेरा मेरा हो शुरू, बढ़े तलाक। क्योंकि इसी तरह, क्योंकि जब आजकल बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है आज की पीढ़ी में। गांव में फिर भी चलता है, लेकिन शहरों में देखिए नहीं होता। तो उस कारण बहुत से तलाक बढ़ गए हैं। तो ये चंद थे। अब है एक, जैसे भ्रूण हत्या पे, जहां भी पता चलता है लड़की का है, तो इसीलिए भारत में भ्रूण हत्या, वो अल्ट्रासाउंड जो है वो बैन किया हुआ है कि नहीं, लिंग नहीं जी 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 बताना। जी।
लेकिन फिर भी होता है सब कुछ। तो एक माँ का दर्द बता रही हूँ। बरसों पहले तुझे खोया था, क्योंकि माँ नहीं भूल सकती चाहे उसका बच्चा अजन्मा भी हो। बरसों पहले तुझे खोया था, आज भी कोख में दर्द बाकी है। बहे नहीं थे जो आंसू, बहे नहीं थे जो आंसू उस समय, उनकी बरसात अब भी आंखों में बाकी है। नहीं भूल पाई इतने बरसों में तुझे, नहीं भूल पाई इतने बरसों में तुझे, मेरे अंश तेरा वो अंश अब भी मुझ में कहीं बाकी है। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चुपके से बहा लेती हूँ आंसू, चुपके से बहा लेती हूँ आंसू तेरी याद में, बता नहीं सकती जो दर्द किसी को, बता नहीं सकती जो दर्द किसी को, वो दर्द अब भी मुझ में बाकी है। रहूंगी जिंदा जब तक, रहूंगी जिंदा जब तक, तब तक तू मुझ में बाकी रहेगी। रहूंगी जिंदा जब तक, तब तक तू मुझ में बाकी रहेगी। जो देख ना सकेगा तू ऐसी तस्वीर है जो मुझ में बाकी है। दूसरी है कृष्ण पे, क्योंकि कृष्ण कृष्ण की बांसुरी बजती है तो गोपियां, एक ये तो मथुरा में जाके आप ये आनंद ले सकते हैं। तो उसमें मैं मथुरा गई तो वहां पे लिखी थी, काफी साल हो गए, कृष्ण ही कृष्ण है चाहूं और मेरे कृष्ण, मैं कृष्णमयी हो गई। कृष्ण ही कृष्ण है चाहूं और मेरे कृष्ण, मैं कृष्णमयी हो गई, मैं कृष्ण में खो गई। बिसर गया ये संसार, बिसर गया ये संसार, मैं सुखमयी हो गई। चारों ओर बांसुरी की धुन है, चारों ओर बांसुरी की धुन है, मन मुग्ध हो गया, मन मुग्ध हो गया, आंखें बंद हो गई, मैं कृष्णमयी हो गई। नाच रही हैं गोपियां, आंखें बंद करके आप महसूस करके देखिए, नाच रही हैं गोपियां, किसी को ना सुध-बुध तन मन की, मन में कृष्ण तन में कृष्ण, हर शय कृष्णमयी हो गई, मैं सुखमयी हो गई, मैं कृष्णमयी हो गई। और अब सुनाती हूँ। देखिए, मुझे यहाँ आए जापान में 31 साल हो गए, तो मैंने अपनी बात एक कविता में कहने की कोशिश की है। देखिए आपको पसंद आती है कि नहीं। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। खुद के लिए नहीं जी पाई कभी, खुद के लिए नहीं जी पाई कभी, समय की तुरपन में ही खुद को सिलती रही। वाह वाह, समय की बहुत चक्की शानदार, बहुत चलती रही, शानदार। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। आई थी परदेश में पिया के संग, आई थी परदेश में पिया के संग, यहाँ बस घर और परिवार में पिसती रही। कभी मुड़ के देखना संभव ना हुआ, कभी मुड़कर देखना संभव ही ना हुआ, बस आगे ही आगे देख के बढ़ती रही। 31 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। घर परिवार की सेवा में भूल गई अपना देश, घर परिवार की सेवा में भूल गई अपना देश, एक परदेसन ही बनकर रह गई मैं, भूलती गई अपनी गांव अपना अपनी गलियां, बस देखती रही यहाँ के हाईवेज। जापान के हाईवेज तो बहुत मशहूर है। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। जब कभी माँ का खत आता, जब कभी माँ का खत आकर रुला जाता, तो खुद को भी बताए बिना, खुद को भी बताए बिना पोंछ लेती थी आंसू, दबा देती थी कहीं दूर जाकर, दबा देती थी कहीं दूर माँ का खत जाकर, डर कर फिर मुड़कर नहीं देखती थी उधर। क्योंकि समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। मेरा मन कमजोर ना हो जाए,
मेरा मन कमजोर ना हो जाए कभी, इसलिए कभी कभी जाकर माँ को मिल आती थी। साल 2 साल में ही जाना हो जाता है, कहाँ रोज हम जा पाते हैं। इसलिए कभी कभी जाकर माँ को मिल आती। ये मिलना भी बहुत दर्द दे जाता, ये मिलना भी बहुत दर्द दे जाता। मैं ये दर्द मन से भी छुपाती रही, मैं ये दर्द मन से भी छुपाती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। आदत सी हो गई परदेश में जीने की, आदत सी हो गई परदेश में जीने की, पर एक हूट सी उठ जाती थी कभी सीने में, पर एक हूक भी उठती थी कभी सीने में। अपनी उस हूक को कलम में बहा दिया, अपना सारा दर्द कागजों में छुपा दिया। अपनी उस हूक को कलम में बहा दिया, अपना सारा दर्द कागजों में बहा दिया। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। बन गई लेखिका अंतरराष्ट्रीय, बन गई लेखिका अंतरराष्ट्रीय, लेकिन राष्ट्र को ना भूल सकी कभी, लेकिन राष्ट्र को ना भूल सकी कभी। उठा लिया झंडा, उठा लिया झंडा हिंदी की गूंज का, हर कोशिश से उसका परचम फहराती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। जाती हूँ अब विदेशों में जब जब, जाती हूँ विदेशों में जब जब, अपने देश का नाम ऊंचा करने को। कुछ कर रही हूं मैं अपने देश के लिए, इसी कोशिश में खुद को बहलाती रही। समय की चक्की चलती रही, मैं धीरे धीरे सब भूलती रही। नहीं जानती आपको ये कैसी लगेगी, पर ये मैंने खुद के ऊपर ही लिखी थी कविता। और एक है, मैं बहुत काम औरत को बाहर भी करें, चाहे हम कल्चर सेंटर चलाएं, चाहे हम पत्रिका निकालें, चाहे हम कविता लिखें, कुछ भी करें, लेकिन घर हमारे लिए सबसे पहले होता है। तो उसके लिए एक बार बहुत समय नहीं मिल पाता था। कुछ समय चाहिए खुद से, खुद के लिए, कुछ समय चाहिए खुद से, खुद के लिए। वाह क्या बात है। मांगती हूँ खुद से, रोज मांगती हूँ खुद से, रोज वादा भी करती हूँ समय देने का, पर सुबह उठते ही सारे वादे तार पे लटके कपड़ों की तरह लटक जाते हैं। मैं एक कोने में लटके वादों को देखती रही और सब भूलकर फिर कामों में व्यस्त हो जाती रही। और कोने में लटके मेरे वादे हसरत भरी निगाह से मुझे देखते रहे। कोने में लटके वादे हसरत भरी निगाह से मुझे देखते रहे। उनको देखती रही, मैं वादे करती रही, मैं जिंदगी को आगे करती रही। वाह क्या बात है, क्या बात है दीदी, बहुत शानदार रचना। अब बस दीदी कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, हम आपको जोड़ दूं उन लोगों के भावनाओं के साथ। रश्मि जी नमस्ते लिखती हैं, निकी शर्मा जी नमस्ते दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखती हैं स्वागत है रमा जी, सादर अभिनंदन। निकी शर्मा लिखती हैं हिंदी हम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा जी लिखते हैं जय धराधाम। सभाजीत पांडे जी लिखते हैं वाह ग्रेट, वेल थैंक्स। सभाजीत पांडे लिखते हैं जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लिखते हैं आप सभी को प्रणाम, रमा जी को विशेष कर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुभाषित भाव। धराधाम परिवार से गौतम पांडे जी लिखते हैं आपका स्वागत है। निकी शर्मा लिखती हैं खुश खबरी, कहती है वाह क्या बात है। गौतम पांडे जी लिखते हैं हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शंभू पवार सर लिखते हैं वाह सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय धराधाम। डॉक्टर मिस्टर सोमनाथ पांडे जी लिखते हैं आशुतोष शुक्ला लिखते हैं जय हो। रामचंद्र यादव लिखते हैं जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ऐसे श्रोता जो काव्य सुधी है, नहीं तो बाकी तो वो क्या कहते हैं दूसरे अर्थों में जो लोग भजन और संध्या करते हैं भोजपुरी गीतों में, तो आप तो देख ही रहे होंगे क्या रचनाएं चल रही हैं। शंभू पवार सर लिखते हैं राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व है, 2.5 दशक में जापान में रहकर हिंदी के विकास और प्रचार के लिए अतुलनीय कार्य कर रही अंतरराष्ट्रीय ख्यातनाम साहित्यकार डॉक्टर रमा जी आज हमारे साथ धराधाम पटल पर उपस्थित हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर शंभू पवार सर, डॉक्टर निक्की शर्मा जी की रमा जी को आप इस धराधाम पटल पे बुला करके हम सभी को गौरवान्वित किए हैं और काव्य सुधी दर्शकों को उन्हें सीधे संवाद और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। निक्की शर्मा जी लिखती हैं, डॉक्टर साहब हाय विदा, वाह स्वागत है दीदी जी, बहुत सुंदर रचना। डॉक्टर राकेश शोकर साहब लिखते हैं, हार्दिक अभिनंदन आदरणीय रमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार लिखते हैं वाह। डॉक्टर निक्की शर्मा जी लिखती हैं, मेरे सपने तोड़ नहीं सकता सारा जमाना, कैसे तोड़ेगा जब व्यक्ति अपने हौसले पे पूर्णतः अडिग रहेगा और जब सपना देखने के बाद उसी के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि कहा जाता है चीज सपना देखने मात्र से नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है शायद। जोर तुम नारी, क्या बात है दीदी, नारी रूप दुर्गा, रूप सभी जगह पे भारी, फिर भी कहा कमजोर तुम नारी, क्या बात है, जिंदाबाद। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं कड़वा सच, क्या बात है दीदी। प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं जय जगन्नाथ। गौतम पांडे जी लिखते हैं हमारे धराधाम। प्रतिमा मिश्रा लिखती हैं बहुत खो। डॉक्टर रागिनी लिखती हैं जय हो। गोल्डी लिखती हैं जय राधे। आशुतोष तिवारी लिखते हैं बहुत शानदार, बहुत अच्छा। डॉक्टर शंभू पवार, वाह बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। राकेश शोकर सर कहते हैं अद्भुत सृजन। डॉक्टर निक्की शर्मा जी शानदार रचना, गुरु बाबा बहुत सुंदर। प्रतिमा मिश्रा लिखती है जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं सुबह शुरू से अंत तक, वाह क्या बात है। निक्की शर्मा, समय की चक्की चलती रहती है, खुद में घुटती रही, वाह हर बेटी की मन व्यथा। प्रतिमा मिश्रा वाह लिखती हैं। सना खातून जी लिखती हैं, वही जुड़ी हुई है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम पांडे जी जय श्री कृष्ण। अविनाश शुक्ला ये पत्रकार है, रचनाकार है, शिक्षक है, लिखते हैं बाबा गोरखनाथ की पवित्र धरती से आपका स्वागत है, अच्छी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश शुक्ला जी आपको। डॉक्टर रागिनी जी लिखती हैं बहुत अच्छा लग रहा है। महावीर शुक्ला जी लिखते हैं बहुत अच्छे, उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, समाज सेवी है, लिखते हैं जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू सिंह लिखते हैं जय धराधाम। सना खातून लिखती है बहुत खूब। शुभम दुबे लिखते हैं जय भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सना खातून जी लिखती हैं स्वागतम। सना खातून जी लिखती हैं नेटवर्क बहुत खराब है आज, कोई बात नहीं सना जी आप बने रहिए। वैसे ही ये मंच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी भाई सबका अद्भुत संगम है और इस संगम में नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है और हम लोग तो उस कठोरता की तरफ रहते हैं और सहजता बनाने का कार्य करते हैं। हम लोग तो पत्थर को तोड़ के मूर्ति बना के प्रणाम करना सीखते हैं। फिर फॉरेंसिक टीम के फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर डी के पांडे साहब भोपाल से लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और मैं फिर आप सभी के साथ बना रहूंगा। आपकी बात डॉक्टर रमा जी तक और रमा जी आप अपनी बात स्वतः आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। मैं फिर पुनः आवाज दूंगा डॉक्टर रमा जी को जापान से एक नई रचना के साथ। जी जी, मैं मतलब ज्यादा नहीं, अभी बस 2 कविताएं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पे रात बहुत हो गई है। तो एक दोबारा कृष्ण पे ही है, जो ये बहुत बढ़ गया था पीछे, ये जो दूसरी लहर आई कि त्राही त्राही मच रही चारों ओर, त्राही त्राही मच रही चारों ओर, हो रहा है हाहाकार, आओ कृष्ण फिर से एक बार, आओ कृष्ण फिर से एक बार, बचा लो सारा संसार, अर्जुन को भी लाओ साथ, अर्जुन को भी लाओ साथ, सभी खड़े हैं बांधे हाथ, वाह करो ना दो हाथ करुणा से, करो ना दो हाथ करुणा से, बस दूर से ही करना प्रहार, आ जाओ सबके पालनहार, अब के ना करना इनकार, बचा लो सारा संसार।
हर बच्चा बूढ़ा आज है लाचार, हर कोई एक दूजे से छिप रहा। बातें करते हैं दूर दूर से, बातें करते हैं दूर दूर से, नहीं मिलाते एक दूजे से हाथ। संकट भारी पड़ रहा, पुकारे तुम्हें हर नर नार। बचा लो सारा संसार, आ जाओ कृष्ण फिर से एक बार। प्रलय पर आऊंगा हमेशा, प्रलय पर आऊंगा हमेशा, करूंगा रक्षा हर दुर्बल की। नाश करूंगा दानव का, सबका सुखी रहेगा घर बार, ये वचन था तुम्हारा। क्या बात है, प्रलय क्या पर बात है, बहुत आऊंगा, शानदार रचना। करूंगा रक्षा हर दुर्बल की, नाश करूंगा दानव का, सबका सुखी रहेगा घर बार, ये वचन था तुम्हारा। करो पालन अब अपने वचन का, करो पालन अब अपने वचन का, आ जाओ अब जल्दी से, बचा लो सारा संसार। मंदिरों के कपाट बंद हैं, मंदिरों के कपाट बंद हैं, कहाँ जाएं करने पुकार। क्या तू भी डर गया महामारी से, क्या तू भी डर गया महामारी से, जो छुप गया है बंद करके द्वार। निकल बाहर और कर दे नाश, यही समय की है पुकार। बचा लो सारा संसार, आ जाओ कृष्ण फिर क्या से। बात है, क्या बात है। और अंत में माँ के बिना कोई भी कार्यक्रम मेरे ख्याल पूरा नहीं हो सकता। इस तो धरती पे माँ ही तो एक ऐसी व्यक्तित्व है कि पूरा सृष्टि वहीं आके समाप्त होने का रखता है और सृजेता है माँ। माँ पे तो धरती के अगर सारे पन्ने गुरु महिमा की तरह रख दिए जाए लिखने को, तो धरती भी छोटी पड़ जाएगी माँ की महिमा को लिखने में। और या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ की परिकल्पना सर्वोपरि है और माँ की रचना अगर सुना लेंगी तो पूरा यह कार्यक्रम पुनः साहित्य सौरभ ममतामयी हो जाएगा। पिछले स्वागत है रमा महीने जी 1 आपका। महीना हुआ, मेरे मम्मी को भी कोरोना हो गया था जी, तो यहाँ बैठे प्रदेश में मेरी क्या हालत थी वो ही बताती हूँ। बहुत याद आती स्वागत हो है। तुम माँ, बहुत याद आती हो तुम माँ, बहुत याद आती हो आता तुम है वो मावा। तेरा डांटना, फिर से पुचकारना, मेरी जिदों को मानना, मेरी गलती को भी छुपा लेना। बालों में जबरदस्ती तेल डालकर कसकर 2 चोटियां बनाना। वाह अब वाह, तेरे क्या बाल बात है। संवारने में कैसे आऊं, अब तेरे बाल संवारने में कैसे आऊं, कैसे अपने हाथों से निवाले तुझे खिलाऊं। मेरी हर जरूरत तू पूरी करती थी, बिन मांगे ही मेरी बातें पूरी करती थी। आज तुझे मेरी जरूरत है, आज तुझे मेरी जरूरत है, तेरे कमजोर हाथों को मेरे हाथों की जरूरत है। क्या बात है, क्या कितना बात है। मजबूर पाती हूँ खुद को, कितना मजबूर पाती हूँ खुद को, जब जा नहीं सकती तेरे पास। अंदर ही अंदर घुट जाती हूँ अंदर ही अंदर, जब तेरी बूढ़ी आंखों की आती है याद। क्या बात है, क्या बात है। मर जाती हूँ मैं अंदर ही अंदर, तेरी याद में तड़प जाती हूँ। हर वक्त मन डरता है मेरा, हर वक्त मन डरता है मेरा, बस एक बार और देख लूं चेहरा तेरा। मेरा ये वादा ना तोड़ना माँ, मुझे इस दुनिया में तन्हा ना छोड़ना माँ। मर जाऊंगी भी मैं भी अगर तूने साथ छोड़ा, जी नहीं पाऊंगी तुझ बिन अगर तूने ये वादा तोड़ा। मेरे लिए ही सांसों की माला को सहेजे रखना, इस आस पर विश्वास कर तुझसे दूरी सहती हूँ। तू मेरी प्यारी माँ है, मैं तुझ में ही रहती हूँ। जय हिंद। आज बस इतना ही कह पाऊंगी, फिर आपके समक्ष आऊंगी थोड़ी और कविताएं लेके। जय। वाह, कितना इतना ममतामयी आंखों में अश्रुजल धारा आ गया। आपके लिए 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। क्या कहूं तेरी आवाज के तारीफ में, मेरे हरदम
क्या कहूँ तेरी आवाज के तारीफ में, ऐ मेरे हमदम अल्फाज खत्म हो गए तेरी आवाज को सुनकर, अल्फाज खत्म हो गए तेरे इस रचना को सुनकर। पूरा आपने माहौल ही गमगीन बना दिया। अब हम चाहते हैं कि इस गम से उबारें और माँ आपकी खुशद सुखद पल आपके साथ बिता रही हैं, उनके एक प्रसन्नता के लिए एक जोरदार एक मुस्कान भरी अंदाज में पुनः एक रचना आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ताकि ये जो माहौल करुणामयी हो गया है, ममतामयी हो गया है, रुदन से भर गया है और सभी जिसके पास मान नहीं है उसके आंखों में आंसू भर आए हैं, तो कृपया उससे निजात दिलाएं और एक नई रचना अनोखे ढंग से सुनाएं। जरूर। और तो और ये कुछ लोगों के रमा जी कुछ लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता चलूं ताकि वो भी हमारे साथ बने रहे, वो तारतम्यता छूटे मत। और वो गीत आप लोगों के लिए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। शंभू पवार लिखते हैं बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, राकेश चोकर साहब लिखते हैं अद्भुत सृजन, धन्यवाद। निकी शर्मा लिखते हैं शानदार रचना, गुरु बाबा लिखते हैं बहुत सुंदर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी गायिका, शिक्षिता, ओडिशा की नेशनल गायिका है आदरणीय प्रतिमा मिश्रा जी, लिखती हैं जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, आप इस कार्यक्रम को सुनकर के और इस कार्यक्रम को गरिमामय बना रही हैं, और आप तो मातृशक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। माँ राष्ट्रीय स्तर की गायिका और बेटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की ओडिशा की बेहतरीन नृत्यांगना और गायन की पूर्णतः पारंगत बनाने का कार्य किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निकी शर्मा लिखती है समय की चक्की चलती रहती है, खुद में घुटती रही, वाह मन की बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। सना खातून जी लिखती है वाह। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर डी के पांडे साहब, मनप्रीत सिंह पंजाब से जो बोले से निहाल, निकी शर्मा कृष्ण की महिमा पार। डॉक्टर रागिनी पांडे लिखते हैं जय श्री कृष्णा। डॉक्टर शंभू पवार लिखते हैं बहुत उम्दा। आशु तिवारी साहब लिखते हैं जय धराधाम। शंभू पवार साहब बहुत बेहतरीन टिप्पणी लिखते हैं, एक बेटी का मां के प्रति भावनाओं का शब्दों की माला में बहुत सुंदर रूप से पिरोकर प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर भाव, आपके ज्ञान को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश चोकर साहब लिखते हैं प्रेरणीय सृजन, कोर्स साधुवाद। और सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राम कृपाल राय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लिख रहे हैं भावानुभाव से ओतप्रोत रचना, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। डॉक्टर प्रमोद पांडे सर सुन रहे हैं, हिंदी साहित्य अकेदमी के अध्यक्ष, दर्जनों पुस्तकों के प्रकाशक, रचयिता, जिनकी किताबें एमए स्तर पर पढ़ाई जाती हैं, लिखते हैं वाह खूब, बहुत सुंदर सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश चोकर साहब लिख रहे हैं सदैव आपकी प्रतीक्षा रहेगी। कामनी पांडे जी लिखती हैं बहुत बहुत धन्यवाद। निकी जी लिखती है मार्मिक रचना, और एक इच्छा भी व्यक्त की गई है डॉक्टर शंभू पवार साहब के साथ। डॉक्टर रमा जी मेरी इच्छा है आप मां पर कोई रचना सुनाए, तो आपकी इच्छा पूरी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग आपसे बने हुए हैं, धीरे धीरे सुनते रहिए, हम मिलेंगे एक एक नायाब अनमोल अमृत स्वरूपी रत्नों के साथ, पुनः एक नए रचना के साथ मिलेंगी आपसे। डॉक्टर रमा जी, तो अभी एक रचना मैं और सुना देती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। खाना बदोश पिया। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि देखिए भारत में भी होता है कि विदेश जाने के पति विदेश चला जाता है कई जरूरतों के लिए। मैं हालांकि यहाँ पे हूँ, पर मेरे हस्बैंड का बिजनेस ऐसा है कि वो भी घर में नहीं रह पाते, तो एक पत्नी की भावनाएं हैं। वाह क्या बात है। तुमने मेरे जीवन को एक नया रंग दिया मेरे पिया, रंगों से भर दिया मेरे जीवन का हर पल, खुशियों से मेरा आंचल, मांग में सिंदूर, पांव में महावत, हाथों में आलता दिया मेरे पिया, तुमने मेरे जीवन को एक नया रंग दिया मेरे पिया। क्या बात है, क्या बात है। जीवन की हर खुशी हर सुख भरा पूरा परिवार दिया, कमी ना रही मेरे जीवन में कोई, जब तुमने मुझे माँ का दर्जा भी दिया। वाह वाह, भर गई मैं सुखों से, भर गई मैं सुखों से, खुशी से पलकें हुई मेरी नम, कुछ कमी ना रही जीवन में, जब तू और मैं से हुए हम। तब बोल उठा मेरा पिया, बस मेरे पिया मेरे पिया।
बुरी नजरों से बचाने को, बुरी नजरों से बचाने को मेरे जीवन को, मेरे छोटे से परिवार को पिया, तुमने खुद को जब घर से बाहर का रास्ता दिया, तुमने खुद को जब घर से बाहर का रास्ता दिया, मैं मेरे और बच्चों की खुशी की हर जरूरत को पूरी करने के लिए तुमने सर्दी गर्मी बरसात ना देखी, ना देखे कभी अपने हाथों के छाले, पाँव की सूजन ना देखी, ना देखी कभी शरीर की हालत, सबको खुशियां देने को, सबको खुशियां देने को अपने को तुमने हर खुशी से मरहूम किया। ये क्या किया मेरे पिया, तुम तो बन गए मेरे परदेसी पिया। तुमने हम सबकी जरूरतों के लिए क्या क्या ना किया, सब कुछ चुपचाप सहा, मुंह से उफ तक ना किया। दूर परदेश में रहना, खाना पीना जीना सब अकेले किया, कोई ना पूछने वाला था वहां, ना समझे कोई तुम्हें, ना कोई जाने वहां। तुमने हम सब के लिए, तुमने हम सब के लिए अकेले रहकर सब झेला। क्यों क्यों बन गए तुम मेरे प्यारे पिया से, मेरे परदेसी पिया, मेरे खाना बदोश पिया। बच्चों को, घर को, सबको तुम्हारी चाह है, क्योंकि बच्चे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को, घर को, सबको तुम्हारी चाह है, तुम्हारी ओर से आने वाली हर राह पर बिछी निगाह है। सबने अपनी जरूरतों को समेट लिया है, बच्चों को समझ आ जाती है, सबने अपनी जरूरतों को समेट लिया है, सबको पता चल गया है तुमने उन सब के लिए क्या क्या ना किया। क्या बात है, क्या बात है। सबके चेहरे उदास, आंखों में बेचैनी, दिलों में उम्मीद जग गई है, सबके मन में इंतजार है, मेरे पत्र में मेरे हृदय की पुकार है। क्या बात है, क्या बात है। समय की हर दिल की पुकार को समझ लेना, समय की और हर दिल की पुकार को, जल्दी से अब आ जाओ, ना रहो घर से हम सबसे दूर। यही कहता है अब सबका जिया, घर वापस आ जाओ मेरे परदेसी पिया, मेरे खाना बदोश पिया। क्या बात है, बहुत शानदार। आपने उन व्यक्तियों के लिए, उन पतियों के लिए आप अपने घर पे लगे स्टेज को छोड़ करके जा करके किस प्रकार एक कमरे में घुटन भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद भी जब अपने को अधिक धन नहीं कमा पाते हैं तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं। दिल तो परिवार में बसा होता है उनका। और आपकी रचना तो जो जो परदेसी सुन रहे हों, मुंबई से, दिल्ली से, या आपके भी परिवार से जो बाहर लोग गए होंगे, उनके दिल को झकझोर के रख देगा। किस तरह फिर दिनों बाद जी, मेरे ख्याल कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे रात के 12:30 हो रहे हैं, तो मैं सबको नमस्कार करते हुए जय हिंद बोलती हूँ। फिर मिलूंगी। जय हिंद हेलो, सौरभ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अद्वितीय अनुपम प्रस्तुति आपकी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रस्तुति के लिए। और मैं
अब कुछ अपने काव्य सुधी दर्शकों की बात पहुंच जाऊं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश शौकर साहब, स्वागत है। कामिनी पांडे जी, बहुत सुंदर। समूह पवार सर लिखते हैं, स्वागत है। आज राकेश शौकर साहब लिखते हैं, आज साहित्य का अमृत पान हुआ, वाह। रामकृपाल राय साहब, प्रिंसिपल राष्ट्रीय कवि, लिखते हैं, प्रेषित पत्रिका की व्यथा, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात, प्रेषित पत्रिका व्यथा बहुत शानदार। सुरेश कुमार के लिखते हैं, वेरी नाइस भैया जी। डॉक्टर शंभू पवार सर लिखते हैं, डॉक्टर रमा जी के द्वारा आपके सौम्य व्यक्तित्व और शानदार रचनाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने इतना समय दिया और धराधाम के पटल को सुशोभित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क के वजह से रमा जी कुछ दूर हमसे निकल गई हैं, लेकिन कुछ समय में वह हमारे बीच में होगी। रमा जी एक बेहतरीन रचनाओं के शिल्पकार है, रचनाकार हैं, उन्हें हमारे तरफ से कोटि वंदन है, नमन है। सुनाई पा रही है आज इस नेटवर्क की प्रॉब्लम वजह से हम राजी को सुन नहीं पा रहे, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हम आपसे विदा लेने का कार्य करेंगे और कुछ जरूर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। या इन्हें कोई लाभ तो है, कठिनाइयों के बाद भी अगर हम सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो बहुत बहुत ये नेटवर्क को भी हम धन्यवाद देंगे। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी को देख करके हमने बात के कार्यक्रम में और अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पे अपना ओडिसी गीत का परचम लहराने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कार्यक्रम में आकर के हमारा उत्साहवर्धन किए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम।